औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले जुम्मे का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो सबको, और दुआ करें मेरे लिए भी। इस दिन में, इस दिन की ख़ास फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए ख़ास फजीलत का टाइम रखा है, दिन नहीं पूरा फजीलत का टाइम रखा है। यहूदियों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ते का दिन मुकर्रर किया था, और वो पूरा दिन उनके लिए कारोबार उसमें आराम कर दिए गए थे, लेकिन वो चूँकि उस पर पूरे नहीं उतरे। ईसाइयों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एतवार का दिन ख़ास किया था और मुतबर्रक करार दिया गया था, वो भी उसमें पूरे ना उतरे। मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने ख़ास मेहरबानी करते हुए, बहुत सारी मेहरबानियाँ हैं यहाँ वहाँ ये भी है कि जुम्मे का दिन मुतबर्रक करार दिया है, और इस तबर्रक दिन में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे दिन को मुसलमानों के लिए कारोबार को हराम नहीं किया। ये ख़ास मेहरबानी है। फरमाया कि ईमान वालों, जब जुम्मे की अज़ान हो तो मस्जिद की तरफ चल पड़ो, और जब नमाज ख़त्म हो जाए तो फ़न तशीरू, आप लोग मुंतशिर हो जाएं और फैल जाएं ज़मीन में, अपने अपने काम काज में लग जाओ, और खड़े बैठे अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करते रहा करो। गोया इस दिन में ज़िक्र अज़कार की ख़ास फजीलत है, और इस नमाज की फजीलत है। और उसके बाद अपने काम कारोबार को एक मखसूस वक्त तक जारी रखना, मखसूस वक्त तक रोकना चाहिए, और उसके बाद फिर जारी रख लेना चाहिए जब भी नमाज ख़त्म हो तो। और ख़ुतबे से कोशिश करनी चाहिए कि ख़ुतबे से पहले पहुंचना चाहिए मस्जिद में, और ख़ुतबा तवज्जो से सुनना चाहिए। हमारे यहाँ ये एक रीत है कि ख़ुतबे को तो हम सुनते ही नहीं है। हदीस शरीफ है कि ख़ुतबे के दौरान नफल नमाज भी नहीं पढ़नी चाहिए, उससे भी ममानियत है। और फिर ये कि ख़ुतबे के दौरान अगर एक बंदा दूसरे को सुनते भी नहीं पढ़नी चाहिए। ख़ुतबे के दौरान अगर एक बंदा दूसरे को खामोश करवाने के लिए कहता है खामोश हो जा, तो वो भी गुनाह में शामिल होता है। तो इतनी बात भी ना करे कि दूसरे को कह दे के खामोश हो जा। दूसरे का अपना अमल है, वो करता रहे, वो गुनाहगार होता है। और इस तरह अगर इसने खामोश करवाया तो सवाब की बजाय इसको, हालांकि ये सवाब का काम है बुराई से रोकना, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इससे भी मना किया है। थोड़ा सा टाइम होता है, और मौलाना का खुतबा बहुत तसल्ली से सुनना चाहिए। और दूसरी बात ये कि पहली सफ़ की बड़ी अहमियत बयान हुई है, बड़ी फजीलत बयान हुई है। और हर नमाज के लिए, जुम्मे की नमाज के लिए नहीं, हर नमाज के लिए, जमात की नमाज के लिए चल के जाना 70 नमाज़ों के बराबर सवाब मिलता है। घर में पढ़ने की बजाय अगर जमात में पढ़े मस्जिद में जाना 70 नमाज़ों का सवाब मिलता है। पहली सफ़ की ख़ास फजीलत है, लेकिन पहली सफ़ का मतलब ये नहीं कि हम जाके अपनी जगह हायर कर दें और किसी दोस्त से कह दें, दूसरे से कह दें, और अपनी जगह पे किसी को ना आने दें, और पहुँचे आखिर में और गर्दनें फैलाता हुआ, चूँकि उसकी जगह मखसूस है, वो जगह मुकर्रर की हुई है, और उस जगह पहुँच जाए और बाकियों को डिस्टर्ब करे। बल्कि पहली सफ़ की फजीलत नहीं, पहली सफ़ में पहले टाइम में पहुँचने की फजीलत है। अगर आप समझे तो पहुँचे उस टाइम में कि आप पहली सफ़ को पालें। पहली सफ़ को अपने लिए मखसूस करवा देना ये गुनाह है, ये गलत बात है, गलत रीत है। तो जुम्मे की नमाज के खुशी एहतमाम करना, खुशबू लगाना, और सुबह से उसमें कोशिश में लगे रहना कार सवाब होता है। और पूरे दिन की नियत, सवाब की नियत से अगर करते हैं तो पूरे दिन की इबादत का सवाब मिलता है। औरतें खुशबू ना लगाएं, खुशबू लगा के बाहर ना निकल जाएं, इस तरह माशरे में फितना फसाद बर्पा होता है, और उनके दिलों में बीमारी है। अल्लाह फरमाता फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, क्योंकि मुनाफिकीन के दिलों में बीमारी है, और वो तरह तरह के कमेंट्स करते हैं और आवाज़ें कसते हैं। और दूसरा ये भी कि गलत सोच रखते हैं, और गलत सोच बैठते हैं कि ये औरत खुदा न खास्ता करैक्टर वाइज ठीक नहीं है, तभी ये निकली है, या किसी एक को लाइक करती है, या किसी एक को दिखाने के लिए निकली है। तो ये सारी बातें चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाई हैं, और जो अल्लाह ताला ने जिन बातों का हुक्म दिया है उनको हमें करना है, और जिनसे मना किया है उनसे रुकना है। और अगर हम रुकेंगे नहीं तो फिर मतलब ये कि हमें या करते रहेंगे जिनसे, तो फिर मा नहा अनहु मा, जिस चीज़ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है उससे रुक जाओ, फनतहु अनहु, उससे रुक जाओ, तो उससे रुक जाना चाहिए, और जुम्मे का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। आज मैंने टॉपिक कुछ और लाया हुआ था, सो जुम्मे का तो आपको कह दिया तो बात शुरू होगी। टॉपिक मैंने लाया हुआ था कि या जो कि हरूफ आयात मुतशाबिहात के बारे में। वल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताबा फ़ीही आयातुन मुहकिमातुन व उख़रा मुतशाबिहात। बस यहाँ तक बात करते हैं
क्योंकि जुम्मे के टॉपिक ने टाइम ले लिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे पीछे हमने कुरान को नाज़िल करने की, तौरात और इंजील को नाज़िल करने की, कुरान को फ़ुरक़ान बयान करने की सारी वज़ाहतें कर दी हैं, पिछली आयत में गुजरी है। और आयात कुरान पाक में भी वही अहकामात हैं और उसने फ़र्क ही कर दिया, हक़ और बातिल में फ़ुरक़ान कह दिया। आगे उससे रेलिवेंट एक आयत को छोड़ के मैं आगे गुजरी हूँ, इसलिए कि ये आयत करीब तरीन उससे रेलिवेंट थी, तो मैंने कहा उसको पहले कर दूँ। अल्लाह फरमाता हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब, अल्लाह वो ज़ात है जिसने आप पर किताब नाज़िल की, फ़ीही आयातुन मुहकिमात, उसमें आयात मुहकिमात हैं, उखरा मुतशाबिहात, और कुछ दूसरी आयतें हैं जो मुतशाबिहात भी हैं। अब यहाँ मुहकिमात और मुतशाबिहात को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इसी आयत को कल फिर चलाएँगे। आयात मुहकिमात वो होती हैं जो कि आसान, जिनकी ट्रांसलेशन सबको समझ में आने वाली हो और सबको मतलब अगर समझाई जाए, सबको आती तो नहीं, ये नहीं कहना चाहिए कि सबको आती हो, जिनको समझाई जाए उनको समझ आ जाए, और जिनकी लिखने वाले जो हजरात हैं, ट्रांसलेशन करने वाले, लिखने वाले राइटर जो हैं, उन्होंने लिखी हो। जैसे इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर एक चीज़ पर कादिर है। ये आ गई आयात मुहकिमात, वाज़े और आसान अल्फाज में इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसको है। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐसी आसान अल्फाज में नाज़िल की गई है और खुले खुले अल्फाज में वाज़े बात की गई है, इसको कहते हैं मुहकिमात। दूसरी इसके उखरा मुतशाबिहात, इसके मुकाबले में दूसरी आयत आ रही हैं मुतशाबिहात। मुतशाबिहात वो होती हैं जो रम्ज़ और इशारे को कहा जाता है। वो रम्ज़ होते हैं, वो इशारे होते हैं, वो कनाए होते हैं, वो कोड वर्ड जिनको कहते हैं हम, ख़ास बंदे के लिए बोले जाते हैं, ख़ास बंदे ही समझते हैं, उनके आपस के सीक्रेट वर्ड्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं। तो कुरान पाक में भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ऐसे अल्फाज बोल के, कुछ ऐसे वर्ड्स बोल के मुखातब किया है, उनको आयात मुतशाबिहात कहा गया है। मुतशाबी का मतलब होता है जिसमें शुबा हो, जिसमें शक हो, जिसमें यकीन ना हो, 100% छोटी ना हो, और मुहकिमात जिसमें छोटी हो 100%। अच्छा, अब फरमाया कि ये सूरत मैंने आयात मुहकिमात से शुरू की थी, मुतशाबिहात से शुरू की थी, और मैंने इसलिए क्लियर नहीं किया था कि आगे आयत आ रही है, आयत में क्लियर करेंगे। आयत मुतशाबिहात का दूसरा नाम हरूफ मुक़त्तिआत है, हरूफ मुक़त्तिआत है। मुक़त्ती का मतलब होता है टुकड़ा या पीस, और आयात मुतशाबी का मतलब होता है जिसमें शक व शुबा पाया जाए। अब मुक़त्तिआत क्यों कहते हैं इसको, कि ये अलग अलग टुकड़ों में पढ़े जाते हैं और लिखे सूरत से अलग जाते हैं, और इसके आगे गोल दायरा बना के इसकी हद मुकर्रर कर दी जाती है, और जोड़ के लिखे जाते हैं, और पढ़ने में वो जुड़े हुए भी अलग अलग करके पढ़े जाते हैं। किता टुकड़ा, किता ज़मीन जिसको हम बोलते हैं, टुकड़ा ज़मीन का, इस तरह किता एक टुकड़ा और पीस में पढ़ा जाता है। लिखने में आपस में जोड़ के लिखे जाते हैं, पढ़ने में आपस में भी अलग अलग कर दिए जाते हैं। लिखने में शुरुत से अलग कर दिए जाते हैं, आपस में जोड़ दिए जाते हैं, पढ़ने में आपस में भी अलग अलग कर दिए जाते हैं। जैसे मैं पढ़ के बताती हूँ आपको, सूरह बकरा मैंने शुरू की थी, अलिफ लाम मीम, इनके आगे आपने देखा होगा गोल दायरा लगा हुआ है। सो उसको आयत कुरान पाक की दूसरी आयत सूरत से अलग, आयत से अलग कर दिया गया है, गोल दायरा डाल के इसको एक बॉर्डर मुकर्रर कर दिया गया कि यहाँ इसने में रुकना है। अब पढ़ने में अलिफ अलम पढ़ना था, इलम पढ़ना था, उलुम पढ़ना था, अगर ये जुड़े हुए लिखे हुए थे तो कोई तलफ़्फ़ुज़ बन जाता। लेकिन पढ़ने का इनका स्टाइल ये है कि अलिफ अलग, अलिफ लाम मीम, और इसके लिए बाकायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्जाम्पल करके बताया कि कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकी और 3 हर्फ पढ़ने से 30 नेकियाँ मिलती हैं। और मैं ये भी नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ अलग, लाम अलग और मीम अलग है, और इनके पढ़ने से 30 नेकियाँ मिलती हैं। सो ये हो गया अलिफ लाम मीम, और ये हो गई वजह मैंने बताई मुक़त्ता, कि मुक़त्तिआत, हुरूफ मुक़त्तिआत क्यों इसको कहते हैं। शुरू से अलग करके लिखे गए, बॉर्डर मुकर्रर किया गया, और आपस में जोड़ के लिखे गए, और पढ़ने में आपस में अलग कर दिए गए। सो ये मुक़त्ता पीस टुकड़ा हो गया। और मुतशाबिहात क्यों कहते हैं, कि इसका तर्जमा आयात मुतशाबिहात दूसरा नाम है इनका। मुतशाबिहात कहते हैं इसलिए कि इनका ट्रांसलेशन हमें नहीं आती। और ये अल्लाह क्यों नहीं आती, अल्लाह और रसूल के दरमियान रम्ज़ है, इशारे हैं, और इशारे कनाए में जब अल्लाह ने नबी से बात की तो इन अल्फाज में की, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा, काफ हा या आइन स्वाद आइन सीन काफ, ताहा
हामीम सजदा हामीम, ये इस तरह के अल्फाज बोले गए और इनको सबको हरूफ मुक़त्तियात कहते हैं। हरूफ मुक़त्तियात कहते हैं तो उनको मैंने ट्रांसलेट कर दिया, मुक़त्तियात क्यों कहते हैं। और दूसरा इनका नाम है आयात मुतशाबिहात। मुतशाबिहात कहते हैं तो क्यों कहते हैं कि इनके तर्जुमे में हमें यकीन ही नहीं, हमें पता नहीं है इनका तर्जुमा क्या है, शो मुतशाबिह आयात है। फिर हमें इनको कैसे मानना चाहिए, कुरान पाक का हिस्सा है ये मानना चाहिए, या कुरान पाक का हिस्सा है, ये सूरतों का हिस्सा है। और फिर दूसरी बात ये माननी चाहिए कि ये अल्लाह तबारक व तआला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान रमज़ और इशारे हैं, और रमज़ और इशारे हैं तो डेफ़िनेटली अल्लाह ने अपने नबी के लिए अच्छे अल्फाज बोले होंगे, इनके मीनिंग अच्छे होंगे, इनका मतलब अच्छा होगा, बबरकत होगा। और तीसरी बात ये कि अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी तरफ से इसको आयत में नहीं डाल दिया, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है। और इन पर हमारा यकीन और ईमान पुख्ता होना चाहिए कि एक तो इनमें खैर व भलाई है, एक ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है, एक इनके मतलब और मानी हमें नहीं आते, और ये अल्लाह और रसूल के दरमियान रमज़ और इशारे हैं, कनाए इशारे कनाए की ज़ुबान है। और इस तरह के इन पे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यकीन, इन पर यकीन कामिल होना चाहिए, किताब का हिस्सा है। और इसके मुकाबले में जो आयत आ रही है वो आ रही है मुहक्किमात। मुहक्किमात का मतलब मैंने पहले बता दिया, वाज़ेह खुली और जिसका ट्रांसलेशन में कोई डाउट ना हो हमें, जैसे इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह खालिकुन, अल्लाह हर चीज़ का खालिक है, बारिउन मुसव्विरुन, शक्ल देने वाला और पैदा करने वाला है। इस तरह के अल्फाज इसके मुकाबले में बोले जाते हैं और वो मुहक्किमात कहलाते हैं। तो ये बहुत बरकत वाले कलमात होते हैं, बहुत सारी बीमारियों और बहुत सारी मुश्किलात के लिए बहुत शफा है इनमें, और इन पर हमारा ईमान जो यकीन कामिल होना चाहिए। मैं पूरी बात करती, इस पे आयत लंबी है, लेकिन जुमे की बात करते हुए चूँकि इसका हिस्सा काट दिया गया, अगली पूरी कल इंशाअल्लाह करेंगे। और मेरे लिए दुआ करें, अपने लिए भी कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, अल्लाह से रो धो के दुआ मांगे। पता नहीं कितना बड़ा गुनाह है हमारे कि रमज़ान भी गुजर गया और हम अल्लाह को नहीं मनवा सके, कोरोना वायरस से नहीं निजात हासिल कर सके, और अल्लाह को मनवाएं और दुआ करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, और जिस तरह भी हो सकता है और तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। लॉकडाउन हो या ना हो, अपने आप को लॉकडाउन कर लें और अपने आप को क्वारंटाइन कर लें, और मेरे लिए दुआ करें। ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरी वीडियोस को देखते हैं आप, लाइक करें, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें।